दिशोम गुरु शिबू सोरेन के जन्म दिवस के अवसर पर 11 जनवरी को टाना भगत स्टेडियम खेलगांव रांची में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के 10वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र छात्राओं से संवाद करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है। इसमें कार्यक्रम के सफल और सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के 10वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा। ये योजना विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। चलिए दी जानकारी के साथ रांची से संवाददाता संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, अगर बात की जाए 11 जनवरी को तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जन्म दिवस है और ये बड़ा मौका है क्योंकि उसी दिन टाना भगत स्टेडियम में जो है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का संवाद कार्यक्रम भी रखा गया है। क्या पूरी तैयारी इस कार्यक्रम को लेकर, कौन कौन इसमें शामिल होंगे, कितना बड़ा दिन होगा 10वीं और 12वीं कक्षा में अध्ययनरत उन छात्र छात्राओं के लिए भी? जी, यदि झारखंड की बात करें तो झारखंड में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की जो कल्पना थी उसको कहीं ना कहीं भूला नहीं जा सकता है। और 11 तारीख की बात करें तो 11 तारीख को दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जन्म दिवस है और इसके उपलक्ष्य में ही जो खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं 10वीं और 12वीं के जो छात्र हैं उनके साथ संवाद करेंगे और गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना जो है उससे संबंधित भी जो बच्चे हैं उनसे संवाद मुख्यमंत्री खुद करेंगे। हालांकि इस योजना को देखा जाए तो वैसे बच्चों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड की योजना की शुरुआत की गई थी जिनके पास पैसे नहीं है और पैसे के अभाव में वे बच्चे अपना पढ़ाई ना छोड़ दें, इन सभी चीजों को लेकर इस योजना की शुरुआत की गई थी। हालांकि यह योजना धरातल पर भी चल रही है और जो बच्चे हैं झारखंड के इसका सीधा लाभ भी ले पा रहे हैं। हालांकि इसी को देखते हुए गुरुजी का हालांकि निधन हुए अभी साल भर भी नहीं हुए हैं, पर उनका जो जन्म दिवस होता है 11 तारीख को, इससे पहले भी कई धूमधाम से उनका जन्म दिवस मनाया जाता था, पर उनके गुजरने के बाद कहीं ना कहीं यह पहला ऐसा मौका होगा जब उनके बिना ही उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। हालांकि उनके जन्म दिवस को लेकर ही एक बड़ा कार्यक्रम आहूत किया गया है खेलगांव में जो इंडोर टाना भगत स्टेडियम है। उस दिन मुख्यमंत्री खुद ही उन 10वीं और जो 12वीं के जो बच्चे हैं उनके साथ संवाद करने का काम करेंगे और यह जरूर मुख्यमंत्री भी जो इस योजना को लेके उनकी भी जो कार्य या फिर जो योजना बनाई गई थी उन चीज़ों को भी तलाशने की जरूर कोशिश होगी कि आखिर इसमें कितने बच्चे अब तक लाभान्वित हो चुके हैं या फिर और भी बच्चों को इसमें कैसे जोड़ा जा सके। तो इन सभी चीज़ों का जो बच्चों से उस दिन मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम आहूत किया गया है उनके जन्मदिवस को लेकर, गुरुजी के जन्मदिवस को लेकर, और उसकी तैयारी भी लगभग चल रही है और 11 तारीख को यह आयोजन खेलगांव में होना है। जी, क्या लगता है कि 10वीं और 12वीं कक्षा चूंकि अध्ययनरत जो छात्र छात्राएं हैं वो भी संवाद करेंगे, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनसे संवाद करेंगे। छात्रों के लिहाज से क्या अगर बात की जाए संदीप, तो क्या लगता है, क्योंकि अगर गुरुजी की अगर बात की जाए तो कई ऐसी यादें हैं जुड़ी हुई हैं और उनके नाम पर ये जो योजना निकाली गई है एक बड़ी उपलब्धि कहीं ना कहीं छात्रों के तरफ से भी रहेगी कि वो इस वक्त अगर मौजूद रहेंगे मौके पर तो इस योजना का कितना फायदा पहुंचा है उन छात्र छात्राओं को और कितना लाभ दिया जा रहा है, इन सबकी उपलब्धि भी हेमंत सोरेन गिनाएंगे, जरूर छात्रों को बताएंगे इसके फायदे। आज यदि झारखंड की बात की जाए तो झारखंड कहीं ना कहीं एक पिछड़ा राज्य है और यहाँ पे जो ST SC जो बच्चे हैं उनके पास उतने धन नहीं होते हैं, पैसे नहीं होते हैं। रही वजह है कि कई बार बच्चों को अपनी जो पढ़ाई है अधूरी ही छोड़नी पड़ती है या बीच में ही छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि यदि झारखंड का जो सिनेरियो है देखा जाए तो कहीं ना कहीं कृषि प्रधान या पूरा राज्य है और आधे से अधिक जो आबादी है यहाँ की जो कृषक हैं कृषि पर ही निर्भर होते हैं। और ऐसे में यदि बच्चे जब 10 या फिर 12 पढ़ाई कर लेते हैं तो उच्च शिक्षा के लिए
लिए वे कई अन्य बड़े विश्वविद्यालयों में जाना चाहते हैं, तो पैसे के अभाव में वे वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं और ऐसे में वे पढ़ाई से एक दूरी या कह सकते हैं छूट जाते हैं। और इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए राज्य सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड सिस्टम की शुरुआत की थी, जिसके माध्यम से वे बैंकों से पढ़ाई के लिए कह सकते हैं लोन ले सकते थे। और लोन एक प्राइवेट बैंकों से लोन लेना कितना दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ता है, जग जाहिर है। और इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं इस योजना की शुरुआत की गई थी कि जो कठिनाइयाँ आम लोगों को होती है, तो ऐसे में बच्चों को कठिनाई ना हो आगे की पढ़ाई के लिए, और इस क्रेडिट कार्ड गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत उनके लिए की गई थी। पर देखना होगा कि क्या कुछ इसमें और भी कुछ फेरबदल सरकार कर सकती है, या फिर जो अब तक इससे लाभान्वित हुए हैं बच्चे, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। बच्चे इसके तर्ज पर जो गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना है उसके तहत जो पैसे लिए, उसके पढ़ाई में कितना आगे तक बढ़ पाए हैं, क्योंकि इससे पहले भी कुछ कार्यक्रम हुए हैं जहां पे गुरुजी क्रेडिट कार्ड को लेके भी सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की थी। और देखा गया है कि इससे कहीं ना कहीं उन बच्चों को जरूर लाभ हो रहा है जो पैसे के अभाव में आगे नहीं पढ़ पाते थे। तो सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना है, और कह सकते हैं गुरुजी के नाम से ही इसकी शुरुआत हुई थी, ताकि गुरुजी जिस तरह से उनका व्यक्तित्व रहा था और झारखंड अलग राज्य की कल्पना को साकार करने में उनकी जो योगदान रहा, उन चीजों को भी भूला ना जा सके। और यही वजह है कि इस योजना का नाम गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के नाम से शुरुआत की गई थी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप खबर पर जानकारी देने के लिए। तो स्टूडेंट्स की दिक्कतें क्या कुछ होता है, क्या कुछ दिक्कतें होती हैं, उन तमाम दिक्कतों को देखते हुए ये जो योजना है वो लागू किया गया। अब देखना होगा 11 जनवरी को जब कार्यक्रम होते हैं, जब स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद रहेंगे, तब क्या इस स्कीम्स में कुछ बदलाव किए जाएंगे या फिर कुछ और भी लाभान्वित को भी इसमें जोड़ा जाएगा, देखना दिलचस्प होगा।